कौन हो तुम? मेरे घर में क्यों घुसे? जानती हो किसका घर है ये? मैं एसीपी प्रद्युमन। हमारा टीना। ये लो। बताओ कौन हो तुम? हमारा नाम टीना है। क्यों आई हो यहाँ पर? हमारे चाचा के कुछ गुंडे हमारे पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने हम पे गोली भी चलाई। जो पहला घर देखा हम घुस आए। चाचा के गुंडे क्यों पीछे पड़े? बताओ, घबराओ मत, यहाँ तुम्हें कोई छुएगा तक नहीं। बताओ मुझे। उनका नाम मानिक है। क्या? मानिक कुमार, जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो दरअसल ड्रग्स के कारोबार में है और उसने अपनी सगी भतीजी को ड्रग्स सप्लाई के धंधे में लगा दिया। जी हाँ, आप हमारे मानिक चाचा को जानते नहीं हैं। वो बहुत ही खतरनाक है। हमें कहीं से भी वो ढूंढ निकालेंगे और हम अभी मरना नहीं चाहते। हम तुम्हारे मानिक चाचा से बात करना चाहते हैं। उसका नंबर तो होगा ना तुम्हारे पास? जी, वो 0431000। श्रेया, इसे ले जाओ। चलो। फोन उठा नहीं रहा सर। चल के देखते हैं सर। सर, अब तक तो उसे पता चल गया होगा कि टीना बच गई है। मुझे तो लगता है वो भाग गया होगा। सर प्लीज मेरी मदद कीजिए। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। एक मिनट जरा शांत हो जाइए। कौन है आप? क्या हुआ है आपके साथ? मेरा नाम शीतल। और मैम, ये रोना धोना बंद कीजिए और बताइए हुआ क्या है आपके साथ? क्या हुआ है? सर देखिए, मैं कितनी परेशान हूं। कल रात से मेरे हस्बैंड घर वापस नहीं आए और मुझे तो डर है उन्हें कुछ हो गया। सर उनके बहुत दुश्मन है। आई एम डेड श्योर किसी ने उन्हें कुछ कर दिया है। आप जरा शांत हो जाइए प्लीज। कौन है आपके पति? क्या हुआ उनके साथ? आखिरी बार कब देखा था उन्हें? उनका नाम मानिक कुमार है। वो एक बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। अभी कुछ दिनों पहले हमारी फैमिली में एक वेडिंग हुई थी और कल रात को उसी की रिसेप्शन थी। और उसके बाद वो आपके पति है? जी, आप जानते हो उन्हें? जयंती, जरा लेकर आओ। गड़बड़ है, कुछ बहुत ही बड़ा इत्तेफाक है। शीतल चाची, आप? टीना, तुम यहाँ? जी हाँ, यहाँ। और शीतल जी, ये यहाँ इसलिए है क्योंकि इसे अपनी जान का खतरा लगता है आपके पति से, मानिक कुमार से। What rubbish! टीना, ये क्या बोल रहे हैं? मानिक तुम्हें मारना चाहता है? जी चाची, कल रात चाचा के गुंडों ने हम पे हमला किया था। Shut up! Just shut up, okay? मानिक तुम्हें क्यों मारेगा? एक सेकंड, मानिक कल रात से गायब है। सर मैं आपको 100% बोल रही हूं, इसी ने मेरे पति के साथ कुछ किया। अगर मेरे मानिक को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें मार देंगे आप हमें। सर, मैंने आपसे कहा था ना, ये लोग बहुत ही खतरनाक है। ओह हेलो, मिस इनोसेंट, ये अपना ड्रामा अपने पास रखो, समझी? बस बहुत हो गया, अब चुप रहिए आप दोनों। पता लगाओ, ट्रैक करो, देखो ये मानिक का सेलफोन कहां पर है। यहाँ छुप कर बैठा है। हाँ सर, ये हमारी ही प्रॉपर्टी है, लेकिन मानिक उस रात पार्टी के बाद यहाँ क्यों आया पता नहीं। देखते हैं क्या कर रहा है यहाँ पे। दरवाजा खुला है, आप दोनों हमारे पीछे ही रहना। अरे माय गॉड, अभिषेक, $25 मिस कॉल है, इन्हीं लोगों के लग रहे हैं।
पॉइंट ब्लैंक गोली माथे के बीचों बीच मारी है। एग्जिट वुंड तो दिख नहीं रहा है, गोली अभी भी अंदर है। हाथापाई के कोई निशान तो दिख नहीं रहा, सब चीज अपनी जगह पे है। कोई जान पहचान वाला ही होगा सर। हाँ, अच्छा, ये कपड़े का टुकड़ा फंसा हुआ है टेबल पे, किसका हो सकता है? सी लेडीज ड्रेस का लगता है। सर, ये देखिए, गोली दीवार में फंसी। मतलब 2 गोलियां चली हैं। हाँ, ये इस गोली से मरा तो नहीं है, वो गोली तो उसके सिर के अंदर अभी भी है। ये किसने चलाई होगी और कहां से? सर, ये देखिए, ये देखिए, गोली यहीं से चली है। ये देखो, कांच के टुकड़े भी गिरे अंदर। मतलब कोई स्नाइपर वहां पे होगा, उसने वहां से गोली चलाई, ये वाली तो मिस कर गई, और जो खूनी अंदर था उसने इसका काम तमाम कर दिया। इसका मतलब कोई यहाँ पे भी था और किसी ने बाहर से भी गोली चलाई। किसी ने मारा मेरे पति को, इसे अरेस्ट कर लीजिए। क्यों मारेंगे अपने चाचा को? ये जरूर आप ही का काम होगा, और इल्जाम आप हम पे लगा रही है। आप दोनों थोड़ी देर के लिए चुप रहेंगे प्लीज। खूनी कौन है ये पता लगाना सीआईडी का काम है। गोली छत से ही चली है। पूरे बिल्डिंग में कोई नहीं सर, सन्नाटा है। हाँ, उसी का फायदा उठाया है गोली चलाने वाले। यहां से गोली चली है। तब ये खूनी जानता था कि मानिक यहाँ बंगलों में जरूर आएगा। यह आवाज कहां से आ रही है? किसी चीज की ठोकने की आवाज है सर। पानी का टंकी के अंदर कुछ लग रहा है। देखो, मेरे भैया को मार डाला। अब ये कौन है? पहले ये दोनों कम थी, जो तीसरी भी आ गई। रूपाल, ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने अपना पति खोया है। 1 मिनट, तुम हो कौन? मैं मानिक भैया की मामा की बेटी हूँ। रूपाली, अपना ये ड्रामा किसी और के सामने करना। जब मानिक जिंदा थे तब उनके खिलाफ जाकर अपने उस लफंगे बॉयफ्रेंड रोहित से शादी करना चाहती थी, और कल रात को मानिक से लड़ाई के बाद ही काफी गुस्से में भी थी। इसी के पास असली वजह थी मेरे मानिक को मारने की। पानी की टांकी में कैसे पहुंचे? हाँ? तुम ठीक हो? हाँ साहब। कैसे हुआ ये? क्या हुआ कि कल रात हम नीचे ड्यूटी कर रहे थे अपनी, तो हमको ये छत पे से कुछ आवाज आई, तो हम ऊपर ये जानने के लिए आए कि क्या है, तो किसी ने हम पे हमला कर दिया साहब। तुमने देखा तुम पर हमला किसने किया? नहीं साहब, चेहरा तो हम नहीं देख सके, बहुत अंधेरा था साहब। फिर जब हमारी आंख खुली तो हमें पानी की टंकी में थे। दाल सब्जी अभी भी गीली है। ये तुमने खाना खाया है या पन्ने में? नहीं साहब, हमने नहीं खाया। कहीं वो स्नाइपर तो नहीं खाना साथ में लेके आया होगा? काफी तैयारी के साथ आया था सर। उसे मालूम था कि मानिक के लिए उसे काफी इंतजार करना होगा यहाँ। हाँ, अभी थैली हमें बताएगी कौन है ये स्नाइपर। बना तो इसी से लगता है। इतनी हड़बड़ी में क्यों बुलाया? 1 मिनट बॉस, ये देखो जरा, मानिक की खोपड़ी का ही एक्सरे देखो।
इसकी खोपड़ी में छोटे छोटे धब्बे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, जानते हो क्या है ये? अगर मैं जानता तो फॉरेंसिक सर्जन नहीं होता। आओ मैं बताता हूँ। ये है इसकी खोपड़ी में से निकला है। यार सारुण के, ये तो हड्डी के टुकड़े लगते हैं मुझे। एग्जैक्टली बॉस, हड्डी के टुकड़े ही हैं ये। और मानिक की मौत इस हड्डी की वजह से हुई है। मतलब सर मतलब ये कि मानिक की मौत तो गोली लगने की वजह से हुई है, लेकिन वो गोली हड्डी की बनी हुई है। हड्डी की गोली? हड्डी की गोली इसलिए बनाई होगी ताकि उसकी किसी किस्म की कोई बैलिस्टिक रिपोर्ट न बन सके। गोली यहां पर सीधे पॉइंट ब्लैंक मारी, फिर भी एग्जिट वुंड नहीं बना, क्योंकि हड्डी की गोली अंदर जाकर के टुकड़े टुकड़े हो गई। और ये हड्डी की गोली किसी जानवर की हड्डी से बनाई गई है। और इसकी बुलेट बनाने के लिए उसने इस ग्लू का इस्तेमाल किया है, सेरेमिक ग्लू। खूनी को लग रहा होगा कि वो बहुत चालाक है, लेकिन शायद वो नहीं जानता कि हड्डियां भी बोलती हैं। सर, ये कपड़े का टुकड़ा जो आप लोगों को क्राइम सीन से मिला था, ये एक जॉर्जेट का दुपट्टा है, महंगा वाला जॉर्जेट, और इसमें अल्कोहल के ट्रेसेस भी मिले हैं। अल्कोहल की ट्रेसेस? अल्कोहल और महंगी ड्रेस, शायद ये खूनी किसी पार्टी वार्टी से आया होगा सर। सर मानिक भी तो पार्टी से ही गया था उस कॉटेज में। तो पता लगाना पड़ेगा कि कौन कल रिसेप्शन में जॉर्जेट का दुपट्टा पहनकर आई थी। बॉस, एक और खास बात, मानिक के पेट में कुछ खास किस्म की ड्रग की बहुत ज्यादा मात्रा मिली, और ये ड्रग उसे किसी फ्रूट जूस में मिला करके दी गई थी। मतलब खूनी ने पहले मानिक को ड्रग दिया और बाद में उसे गोली मार दी। अभिजीत, बिल्डिंग की छत पर मिला खाने का पॉलिथीन बैग, फिर फ्रूट जूस में ड्रग्स, और फिर हड्डियों की बनी बुलेट। बड़ा चालाक है ये खूनी, बड़ा चालाक है। पर है कौन ये? कोई आदमी या कोई औरत? टी शर्ट का ऑर्डर है और उसे आज ही पहुंचाना है। और हाँ, वो चूड़ा चेक कर लेना कि बराबर मिक्स हुआ है कि नहीं। ठीक है? जी सर। आओ जल्दी से करना। सुनिए। हाँ जी, आप लोग को क्या चाहिए? सवालों के जवाब चाहिए। देखिए साहब, हमारे पास टाइम नहीं है और हमें ऑर्डर पहुंचाने हैं। प्लीज आप लोग कल आइए। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ, सीआईडी। बात यह है कि आप जैसी ऐसे कारखाने में से एक जानवर की हड्डी मिली है। उस हड्डी से पिस्तौल की बुलेट बनाई थी। बुलेट, जिस बुलेट की वजह से एक आदमी का खून हुआ है। हड्डी की गोली? ये आप क्या कर रहे हैं? वही जो तुम सुन रहे हो। अब सिर्फ ये बताओ कि वो बुलेट तुम्हारे यहाँ बनी है या नहीं? सर, हमारे यहाँ बॉन चाइना की क्रॉकरी बनती है, हम बुलेट की गोली क्यों बनाएंगे? साहब, कौन मर गया है? मानिक कुमार, बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट है। क्यों? मानिक कुमार? क्या हुआ, तुम जानते हो उन्हें? साहब, मुझे तो उसी दिन शक हो गया था। कैसा शक? वो मेरी चचेरी बहन है शांति। वो मानिक कुमार के यहाँ 5 साल से काम करती है, और अभी वो कुछ दिन पहले मेरे पास आई थी। एक जानवर की हड्डी मांग रही थी, कुछ चिपकाने और तराशने के सामान के साथ। क्या? और तुमने उसे दे दिया? उससे कुछ पूछा नहीं तुमने? साहब, वो मेरी बहन है, मुझे लगा कि वो आर्ट वार्ट बनाएगी। और साहब, वो जब से सामान लेके गई है तब से मुझे मिली भी नहीं। कहाँ रहती, कहाँ ये तुम्हारी बहन? आइए सर। सर, ये है उसका घर। शांति अकेले ही रहती है। अरे, ये मोहन किसको लाया है सब्जी काट के? सर, घर के दरवाजे पे ताला लगा है। हाँ, भाग गई होगी और क्या। खोलो, ताला खोलो। मोहन, ये सब क्या है? बहन के घर का ताला काहे तोड़ रहे हो? बुलाऊं पुलिस को? सब्जी काट के। देखिए, हम लोग खुद सीआईडी से, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं। सीआईडी? हाय हाय, अब इस मोहल्ले में सीआईडी भी आने लगी। ऐसा क्या किया है शांति ने? खून करवाया है अपने मालिक का। खून? मानिक साहब का?
तभी मैं बोलूं, इतनी घबराए घबराए क्यों घूम रही है? लगता है शांति पर कड़ी नजर रहती है इसकी। तो फिर बताइए, शांति इस वक्त कहाँ है? 2 दिन पहले मैंने उसे जाते हुए देख लिया था। पूछा तो कहती है कि घर बेचना है, खरीदार हो तो बता देना। सर देखिए घर से क्या मिला है, महंगा सिगरेट केस। सर शीतल भी हमेशा एक सिगरेट केस लेकर ही घूमती है। हाँ, शीतल मानिक कुमार की पत्नी। उर्मिला जी, हमें आपकी मदद की जरूरत है। अगर शांति जी का फोन आए तो इन्हें कह देना घर के लिए खरीदार मिल गया है। अगर किसी को कुछ भी बताया तो मैं क्या कर सकती हूँ ये तो तुम सब जानते हो ना। अपना मुंह बंद रखना। किसका मुंह बंद रखने को कह रही हैं? हैं? शीतल जी, आप लोग यहाँ क्यों नहीं आना चाहिए था? वैसे चौंक क्यों गई आप हमें देखकर? और फिर इन्हें धमका क्यों रही थी? नहीं, वो मैं इन लोगों को बोल रही थी कि मीडिया के सामने अपना मुंह बंद रखें। वैसे भी हाई प्रोफाइल मर्डर केस है, तो आपको तो पता ही है मीडिया वाले कुछ भी छापते हैं। हाँ, ये बात तो है, बिल्कुल सही बात है। वैसे हमें इन लोगों से कुछ सवाल पूछने। जरूर। बेहतर होगा अगर आप यहाँ से चली जाए तो। हाँ तो मैनेजर साहब। सर क्या हुआ? आपने यहाँ हमें रिसेप्शन के एल्बम के साथ क्यों बुलाया? अभय हो? जी सर, मैं अभय। अभय, फिर एक बात बताओ, टीना, रूपाली, शीतल, मानिक, क्या कल रिसेप्शन में इन चारों के बीच में कुछ हुआ था? कब गए ये लोग? सर टीना तो बहुत पहले अपने हॉस्टल के लिए निकल गई थी, और उसके बाद शीतल भाभी और मानिक भैया के बीच कुछ बात हुई थी, पर वो दोनों टेंशन में लग रहे थे। और रूपाली को उसके बॉयफ्रेंड रोहित को लेकर भैया ने डांटा भी था। सर हाँ, पर ये लोग कितने बजे गए यहाँ से? सर शीतल भाभी करीब 2 बजे के आसपास निकली थी, और मानिक भैया 2:30 बजे, और रूपाली भी 1 या 1:30 बजे के आसपास निकल गई थी यहाँ से। वैसे ये आपके मानिक भैया आदमी कैसे थे? नहीं, मेरा मतलब है क्या उन्हें कोई बुरी आदत थी? शराब वराब, यू नो? नहीं सर, मानिक भैया तो शराब को टच तक भी नहीं करते थे सर। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में तो हमें यह पता चला कि उनके पेट में से काफी मात्रा में ड्रग्स निकली। और वो ड्रग्स उन्हें फ्रूट जूस में से दिया गया था यहाँ रिसेप्शन में। तो साफ साफ बताओ किसने किया ये, वरना सीसीटीवी फुटेज में तो सब कुछ पता चल ही जाएगा। साहब मुझे माफ कर दिए साहब, वो मैंने किया था शीतल मैडम के कहने पे। शीतल ये देखो, ये दुपट्टा रूपाली ने पहन रखा है। सर तो क्या मानिक के खून के पीछे इन दोनों का हाथ है? लगता तो वैसे ही है श्रेया, सारे सबूत उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हैं। शीतल का सिगरेट केस, शांति के घर में मिलना, शीतल के कहने पर मानिक को ड्रग दिया जाता है फ्रूट जूस में, और रूपाली के दुपट्टे का टुकड़ा मिलता है मानिक की लाश के पास। रूपाली, टीना, शीतल, श्रेया, इन तीनों को ब्यूरो बुला लो। हेलो। हाँ सर, वो पॉलिथीन बैग है ना जिसमें खाना रखा था, उसकी दुकान वो पनवेल में है। वो दुकान का मालिक यहाँ पे नहीं है सर, उसको बुलाया है। गुड। मुझे यहाँ ब्यूरो क्यों बुलाया गया? मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि या तो फिर इस टीना या तो इस रूपाली ने मेरे पति को मारा, तो आप इनसे पूछताछ कीजिए। आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब। कितनी डिस्टर्ब वाइफ है, सीधी ब्यूटी पार्लर से आई है। श्रेया, अच्छा कुछ याद आया रूपाली जी? पार्टी की रात को आपने कुछ ऐसे ही कपड़े पहने थे ना? ये हमें मानिक की लाश के पास से मिला। सरप्राइज्ड। और ऐसे कितने केस हैं आपके पास मिसेस शीतल? एक पार्टी में भी था,
जब ब्यूरो आई थी तब भी आपके हाथ में था, इनफैक्ट अभी भी है एक आपके पास। हाँ, लेकिन ये मेरा नहीं है। कोई बात नहीं, इस सिगरेट केस के ऊपर जो उंगलियों के निशान मिले हैं उसे आपकी उंगलियों के निशान से मैच करके देखते हैं, पता चल जाएगा कौन झूठ बोल रहा है और कौन नहीं। हाँ तो रूपाली, क्या कहना है आपको इस कपड़े के टुकड़े के बारे में? मुझे नहीं पता कि ये मेरे दुपट्टे का टुकड़ा वहां कैसे पहुंचा। आप इससे पूछ लीजिए। हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था। शीतल जी, तुम्हारा ये सामान हमें शांति जी के घर में मिला। सामान मतलब ये सिगरेट का केस, वही शांति के घर में जिसे तुमने कहा था हड्डी से बुलेट बनाने के लिए। दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले अपनी सफाई पेश करना, समझिए आप? शीतल जी, आपने अपने पति को वो ड्रिंक में ड्रग मिलाया, उसके बाद से वो गायब हुआ अचानक और मारा गया। कैसे हुआ ये सब? ऐसा ड्रग जिससे किसी भी आदमी का दिमागी संतुलन बिगड़ जाए। क्यों दिया? तो मैं क्या करती? मैं मानिक से डिवोर्स लेना चाहती थी, लेकिन मानिक ने मुझे डिवोर्स देने से साफ मना कर दिया था। तो मैंने सोचा कि उसकी ड्रिंक में वो ड्रग मिला के मैं डिवोर्स पेपर्स पे उसके साइन ले लूंगी, क्योंकि उस दिन पार्टी से वो घर आने वाला था। अच्छा, और ले लिया सिग्नेचर डिवोर्स पेपर्स पर? कहाँ, वो घर आने के बजाय रोजवुड कॉटेज चला गया। लेकिन सर, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे शांति के बारे में और उस हड्डी की बुलेट के बारे में कुछ नहीं पता। सच कहूं तो सर, इन तीनों की बात पर यकीन नहीं हो रहा। खूनी इन तीनों में से कोई एक है। एक काम करते हैं, इन्हें जाने देते हैं। सर, ये मालिक है। कहिए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जरा ये थैली देखो, ये आपके दुकान की है? हाँ सर, थैली तो मेरी दुकान की है। बता सकते हैं किसको थैली दी थी? सर, दिन में इतने सारे लोग आते जाते रहते हैं, अब याद तो नहीं रहता ना किस किस को थैली दूं। देखो, एक आदमी का खून हो गया है, जरा ध्यान से सोच के बताओ ये थैली तुमने किसको दी थी? इसके अंदर दाल चावल और तेल है। दाल चावल तो नहीं बेचते हो ना तुम? हाँ सर, याद आया। कल रात 10 बजे के आसपास जब मैं दुकान बंद करने ही वाला था, तब एक आदमी थैली में कुछ खाना लेकर लाल स्कूटर पर यहीं से गुजर रहा था, और यहीं मेरी दुकान के सामने ही उसकी थैली फट गई। तब यही वाली थैली मैंने उसे दी थी। अच्छा, कौन कौन था वो आदमी, कुछ बता सकते हो? हाँ सर, वो आदमी दिखने में लंबा चौड़ा था और बड़े बड़े चश्मे पहना हुआ था। सर, हो ना हो उसने खाना भी यहीं कहीं आसपास से ही लिया होगा। हाँ मैडम, यहाँ पास में ही एक मशहूर ढाबा है। कैसा रहा खाना? अच्छा है ना? गरम गरम मंगवा देते हैं अभी। अरे, इस ढाबे का मालिक कौन है भाई? जी, मैं हूँ साहब, कुंदन। बैठिए ना आप लोग, क्या खाना खाएंगे बताइए? क्या क्या मिलेगा? सब कुछ मिलेगा। देखिए भाई साहब, हम लोग यहाँ पे खाने नहीं आए, हम लोग यहाँ पे काम करने आए। फ्रेडी सर, कुछ बोलो। ठीक कहा तूने पंकज, मेरे साथ रह के बहुत होशियार हो गया है तू। हाँ, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? एक बात बताओ, कल रात करीब 10 बजे यहाँ से कौन आदमी खाना पैक करा के ले गया था? पता नहीं साहब, यहाँ तो कई लोग आते रहते हैं। सर, लाल रंग की स्कूटर। स्कूटर किसका है? मेरा है साहब। क्या बात है? कल किसको दिया था ये स्कूटर तुमने? क्या पूछ रहे हैं साहब, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, काम करते हैं, खून के इल्जाम में तुमको अंदर कर देते। नहीं साहब, मुझे अंदर मत कीजिए, ये जोजो का काम है साहब। बहुत भारी बदमाश गुंडा है, जालिम तो इतना है कि मिनट में आदमी को ढेर कर देता है। मेरे ऊपर थोड़ा सा उसका कर्जा है साहब, इसलिए वो कभी भी यहाँ आ जाता है। ठीक है, बुलाओ उसको। अरे जल्दी जल्दी लगा। अरे कुंदन, क्यों बुला मेरे को? ऐसे तेरा क्या क्या है? क्या मांगता? जोजो, हाँ, मिनट में आदमी को ढेर कर दे। हाँ, वो तो है। सर, सब सच बताता हूँ सर।
मानिक कुमार वहाँ रात 2:30 बजे पहुंचने वाला था। वॉचमैन की धुलाई करने के बाद मैं उसका टेरेस पे इंतजार करने लगा। रात तकरीबन 2:45 बजे कॉटेज की लाइट ऑन हुई। मैंने मेरी लेजर गन उठाई, लेकिन जब इशारा लगाने लगा तो देखा सर, एक औरत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। औरत? कौन थी वो औरत? नहीं देखा सर, उसकी पीठ मेरे तरफ थे, उसका चेहरा नहीं देख पाया। तुम्हारे कहने का मतलब है कि पहले से ही वहां कोई और दूसरा खूनी मौजूद था। जैसे ही तुम्हारा निशाना चुका, उसने उसका फायदा उठाया और पॉइंट ब्लैंक मार दिया उसे, हैं? जो तुम्हें मानिक को मारने का कांटेक्ट किसने दिया? रूपाली मैडम थी। भैया की बहना का ये सारा खेल है। सर रूपाली भाग गए। क्या? कैसे भाग गई वो? तुम दोनों के सामने से? हाँ सर, वो सड़क क्रॉस कर रही थी और जब तक हम लोग सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ पहुंचे वो गायब हो चुकी थी। सर उसे बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। हेलो, अच्छा, ओके। क्या हुआ फ्रेडी? सर, रिसेप्शन पे कुरियर से एक डीवीडी आई है। डीवीडी? ले आओ। आपका शक सही है, मैं ही हूँ अपने भाई मानिक की मौत की जिम्मेदार। मैंने उस दिन उसे गोली मारी थी, सीधा माथे पे। आप प्लीज टीना और शीतल को छोड़ दीजिए, उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। I'm so sorry। कितनी खतरनाक और चालाक है ये रूपाली। नहीं फ्रेडी, गड़बड़ है। जरा सोचो फ्रेडी, अपने दिमाग पर जोर डालो। इसी ने एक आदमी को तैयार करके वहां बिठाया था मानिक को मारने के लिए, फिर खुद वहां पहुंचे। क्यों? हाँ? विश्वास नहीं था उस मारने वाले पर? हाँ? तो ये कोई इससे कहलवा रहा है। हमें ये पता करना पड़ेगा सर, ये जो कह रही है ऐसा क्यों कह रही है, और ये वीडियो कहां पे शूट किया गया है। श्रेया जरा जूम करो। देखो दया, कुछ बना हुआ है उस दीवार पर। धुंधला सा दिख रहा है सर, साफ नहीं है सर। ये किसी लोगों का हिस्सा लग रहा है। हाँ सचिन। सर, शांति के पड़ोसी का फोन कॉल आया था, वो आधे घंटे में वहां पहुंचने वाली है। ठीक है। उर्मिला, कहाँ है खरीदार? देखो मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ जल्दी बताओ। हाँ? ये क्या, घर का दरवाजा खुला हुआ है? अरे हाँ बाबा, मैं घर देख रही थी। अब घर खरीदने से पहले एक बार अंदर से चेक तो करूंगी ना। आपको मेरे आने का इंतजार करना चाहिए था। ऐसे कैसे आप घर में घुस गई? अरे ऊंची आवाज में क्यों बात कर रही हो? एक तो इनको घर बेचना है, ऊपर से अंदर से घर भी नहीं दिखाएंगी। देखो, मैं पूरी इंक्वायरी करने के बाद ही प्रॉपर्टी खरीदती हूँ। चलो अभी बताओ, क्यों भाग रही थी? खून किया है या डाका डाला है? खून? डाका? तुम जाओ यहाँ से, जाओ। मुझे घर नहीं बेचना है तुम्हें, जाओ। वैसे तो हम भी यहाँ घर खरीदने नहीं आए, तुमसे सच उगलवाने आए। बताओ, मानिक का खून जिस बुलेट से हुआ उसमें तुम्हारा कितना हाथ है? कौन हो तुम? हाँ? एक मिनट, हम लोग सीआईडी से। अरे बहुत हो गया, सच बताओ। सीआईडी? बताओ, किसने करवाया तुमसे ये काम? टीना, रूपाली या फिर शीतल? बताती हूँ। मुझे ये करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकती। तो तुम यहाँ हो, ड्रामेबाज, गायब होकर सीआईडी को वीडियो भेज दिया कि मानिक का खून तुमने किया, और अब शर्म के मारे सुसाइड कर रही हो। ये मेहनत खुद क्यों कर रही हो? तुम दोनों का मरना मेरे लिए बहुत जरूरी है। शीतल चाची, आप हमें भी मार देंगी? हमें ऐसा होने दे तब ना। रुक जाओ, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। थैंक यू सर, आप लोग सही टाइम पर आ गए। चाची ने तो
हम दोनों को मारने का पूरा पूरा इंतजाम कर लिया था। झूठी मक्कार! सर ये सब कुछ झूठ बोल रही है। और ये देखिए, इसने अभी अभी मुझे मारने की कोशिश भी की है। क्यों रूपाली जी, अब तक आत्महत्या नहीं की आपने? हैं? क्या टीना के ऑर्डर का इंतजार कर रही थी? जब टीना बोले तो चढ़ जाती थी फांसी के फंदे पे। हैं? टीना? हम 19 साल के उम्र में इतना शातिर दिमाग, और अब भी तुम्हारे में इतनी हिम्मत है कि हमारे सामने तुम एक्टिंग कर रही। अंदर ले आओ उन्हें। शांति, तुमने बहुत कोशिश की छुपाने की, पर रूपाली के कन्फेशन का वीडियो जो तुमने बनाया था उसमें उस लोगों का एक छोटा सा हिस्सा दिख गया हमें, और जैसे ही उस हिस्से पे हमने जूम इन किया तुम्हारा सारा खेल सामने आ गया। कॉलेज की छुट्टियां चल रही है और रूपाली टीना के हॉस्टल के कमरे में सुसाइड कर रही है ना? बहुत अजीब बात। अब बाकी की कहानी शांति बताएगी। बताओ। रूपाली ने मुझे हड्डी लाने के लिए बोला था, और शीतल मेम साहब का डिब्बा भी इन्होंने मेरे घर पे रखने के लिए कहा था। ये सब टीना ने करवाया था। इसने मेरे रोहित को किडनैप कर लिया था और मुझे ये सब करने के लिए मजबूर कर दिया। टीना? इसने मारा मेरे मानिक को? चाहते तो हम यही थे कि आप लोग हमारे बारे में सोचे कि बेचारी टीना ये तो कुछ कर ही नहीं सकती, किसी को क्या मारेगी। लेकिन मैंने आपको गोली मारी ना चाची, ठीक ऐसे ही मानिक चाचा को भी मारी थी, माथे के ठीक बीचों बीच। शीतल, मानिक टीना के बाप के पैसे के ऊपर अय्याशी कर रहा था और टीना पर अपना कंट्रोल जमा कर रखने के लिए उससे ड्रग्स बिकवाता था। ड्रग्स। हम एसीपी सर के घर में जानबूझकर घुस गए। हमने उनकी मदद इसलिए ली क्योंकि हम वाकई में साबित करना चाहते थे कि सचमुच हमारी जान को कोई खतरा है। जब भी कोई हादसा होता है तो उस केस से जुड़े हुए हर एक शख्स सीआईडी के शक के दायरे में होता है, और इसीलिए उस रात की तुम्हारी पूरी कॉल डिटेल्स हमने निकलवाई और हमें पता चल गया कि उस रात जब खून हुआ तब तुम वहां पर मौजूद थी। वहां मानिक चाचा ने हमें बुलवाया था। जब हम वहां पहुंचे तो देखा मानिक चाचा ऑलरेडी नशे में थे। फिर क्या, हमारा काम आसान हो गया और हमने उन्हें गोली मार दी। हमें खुद को बचाना भी था, इसलिए रूपाली बुआ को ब्लैकमेल करके हमने उनका कपड़ा क्राइम सीन पर फंसा के आप लोगों को खूनी भी दे दिया। मान लिया कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर तुमने कानून को अपने हाथ में लेकर मानिक का खून किया। सही नहीं किया तुमने। तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा होगी।